हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ शशि और आज मैं जा रही हूँ मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए। मैं शॉपिंग क्यों कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं चली जाऊँगी अपने मायके। और मायके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी भी है। लेकिन शादी तो अभी नहीं है, वो तो अभी मतलब डेट फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन मेरा प्रेगनेंसी का 5 मंथ जैसे कंप्लीट होगा वैसे मैं मायके चली जाऊँगी। क्योंकि सब बोलते हैं 6 या 7 मंथ में जाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं पहले ही चली जाऊंगी क्योंकि मुझे शादी तो अटेंड करना है ना। और फिर बेबी हो गया तो फिर मैं कैसे अटेंड कर पाऊंगी, फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं पहले ही अपना शॉपिंग कर ले रही हूँ और पहले ही मार्केट के लिए निकल जाऊंगी। तो आज मैं जा रही हूँ बड़ा बाजार क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ ज्वेलरी वगैरह का शॉपिंग करना है। कपड़े वगैरह अभी नहीं मैंने खरीदा है, कपड़े वगैरह मैं किसी और दिन खरीदूंगी। आज मैं कुछ ज्वेलरी का शॉपिंग करूंगी बड़ा बाजार में। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। तो देखिए मैंने ड्रेस को यहाँ कैरी कर लिया है और अभी मुझे करना है हल्का सा मेकअप। तो मैं पहले मेकअप कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेकअप कंप्लीट कर लिया है और इतनी ज़्यादा गर्मी, इतना ज़्यादा पसीना हो रहा है, मेकअप करना ना करना बेकार है। बहुत ज़्यादा ही पूरा गले में पसीना हो गया था। तो देखिए हम लोग निकल चुके हैं। पीछे देखिए डॉगी आ रहा है। हम लोग जहाँ पे भी जाएंगे वो लोग पीछे पीछे आएंगे, उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो देखिए ये मैदान है, यहाँ पे मैं वॉक करने आती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलने भी आते हैं। बहुत अच्छा हवा चलता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आ गई हूँ रोड पे और मैंने देखा जूस बेचने वाले भैया, मैंने बोला कि मुझे जूस पीना है। तो हस्बैंड ने जूस ला के दिया, मैंने पिया। वो नहीं पिया, बोले मैं अभी खाना खाया तो मैं नहीं पीऊँगा। तो मैं पी। उसके बाद बस आ गया, हम लोग बस में बैठे हैं और जाएंगे आज हम बड़ा बाज़ार। तो देखिए ज़्यादा भरा नहीं है, दोपहर का टाइम है तो खाली ही है। जब हम बड़ा बाज़ार जा रहे हैं तो रास्ते में हावड़ा ब्रिज पड़ा। मैं यहाँ पे आपको हावड़ा ब्रिज दिखा रही हूँ। अगर आप बंगाल में रह रहे हो तो आपको पता होगा हावड़ा ब्रिज की खासियत के बारे में। अगर आप यहाँ नहीं रहते तो मैं आपको बता देती हूँ। ये ब्रिज बहुत ही लंबी है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट पॉइंट सिर्फ 2 ही पाए पे ये ब्रिज खड़ा है, बीच में कोई भी पाया नहीं है। कई साल से ये ब्रिज वैसे का वैसे ही खड़ा है। और यहाँ पे सच में यहाँ इसके नीचे हुगली नदी बहती है और जब इस पर चलते हैं, जब बस में जाते हैं, इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, इतना अच्छा लगता है। ऐसे ही एक दिन मुझे हवा खाना था तो मैं हस्बैंड को बोली नहीं मुझे इस पर एक बार पैदल लेके चलिए। तो मुझे इस बार एक बार पैदल लेके गए क्योंकि वहाँ का हवा बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से रखा गया है, रविंद्र सेतु। हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु भी कहते हैं। तो इस ब्रिज का हावड़ा ब्रिज भी बोलते हैं और रविंद्र सेतु भी बोलते हैं। यहाँ पे सच में अगर आप आएंगे और बस से जा रहे हैं इतना अच्छा लगे। देखिए ये एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग में एक पाया था और लास्ट में ये पाया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच गए बड़ा बाज़ार। तो देखिए बड़ा बाज़ार में अभी राखी नहीं आया है, फिर भी यहाँ पे राखियाँ बेचना शुरू हो गया है। और बड़ा बाज़ार में ऐसा है कि अगर आप जाएंगे तो घूमते घूमते थक जाएंगे। इतना मार्केट है, इतना मार्केट है। अगर एक जगह कोई कहीं पे जैसे कहीं पे कॉपी बिक रहा है तो कॉपी ही चारों तरफ होगा। और कहीं पे देखो अभी यहाँ पे भी राखी बिकना शुरू हो गया है। और कहीं पे अगर कोई ब्रश का दुकान है तो एक लाइन से ब्रश की दुकान होगा, राशन का दुकान है तो एक लाइन से राशन की दुकान होगा। ऐसा है बड़ा बाज़ार में, मतलब कि ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, एक लाइन से ही वो पूरा दुकान एक लाइन से। अगर रस्सी का दुकान है तो रस्सी का एक लाइन से दुकान रहेगा, यही है। और वहाँ पे पूरा थोक में मिलता है। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे सत्यनारायण पार्क में। तो मुझे कुछ चूड़ा लेना था और नेकलेस लेना था। तो मैंने कुछ चूड़ा पसंद किए थे लेकिन मैंने बाय नहीं किए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे काली माँ का भसान हो रहा था तो वहाँ पे रास्ते में बहुत भीड़ हो गया था। तो हमने भसान का भी दर्शन कर लिया, इसी बहाने हमको भसान का भी दर्शन हो गया। तो यहाँ पे काली माँ का भसान हो रहा है। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो एक अंकल पीछे से देख रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बोले देखो तुमको वो अंकल क्यों कैसे देख रहे हैं। तो मुझे हंसी आ गई है। बोले क्या कर सकते हैं, ब्लॉगिंग करना तो करना पड़ेगा ना। तब उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। फिर मुझे दिख गए फुचका वाले भैया। आजकल मुझे जहाँ फुचका दिखता है वहीं पे मेरा फुचका खाने का मन कर देता है। ऐसा लगता है कि बस खाना है तो खाना है, इतना अच्छा लगता है। अब फुचका पहले उतना नहीं खाती थी लेकिन अब ना मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। अब फुचका दिखे तो मैं पक्का ही खाती हूँ। तो फुचका खाने के बाद मैं
थोड़ा मार्केट में इधर उधर घूमी। यहाँ पे देखिए पूरा इयररिंग्स है। मार्केट अगर आप बंगाल में आ रहे हैं तो एक बार आप बड़ा बाज़ार आप घूम के देखिए, सच में आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इतने अच्छी अच्छी ज्वेलरी रहती है, इतने अच्छे अच्छे सैंडल, चूड़ा, नेकलेस इतने अच्छे अच्छे रहते हैं। बस आपको अच्छे से मार्केट में घूमना है, अच्छे से मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लाइन से पूरा नेकलेस है, पूरा ब्राइडल नेकलेस है, बट मुझे ब्राइडल नेकलेस नहीं चाहिए था, मुझे कुछ लाइट वेट ही चाहिए था, लेकिन पूरा हैवी था इसलिए मैंने लिया नहीं। लेकिन मैंने एक नेकलेस पसंद किया है, लेकिन वो भी मैं उसे बाय नहीं करूँगी, मैं बाद में बाय करूँगी। तो वहाँ से आने के बाद मैंने खाया डोसा और हस्बैंड ने खाया इडली। तो हम इडली डोसा दोनों ले लिए, आधा इडली हस्बैंड जी ने खाया और आधा डोसा हम दोनों ने खाया। वो खाने के बाद यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं मिल्टन का फ्लास्क लेने के लिए, क्योंकि जब बेबी होगा तो वो ठंडी के टाइम में होगा, इसलिए गर्म पानी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने पहले से मिल्टन फ्लास्क बाय कर लिया है। उसके बाद हम निकल गए हैं घर के लिए और यहाँ पे मैं बहुत सारे फ्रूट्स खरीदी हूँ और हम दोनों यहाँ फुटपाथ पे बैठ के बस का इंतज़ार कर रहे हैं। आधा घंटा तक हमने बस का वेट किया, तब जाके बस आया। यहाँ पे जल्दी बस मिलता नहीं है, यही बहुत ज़्यादा झमेला था। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। सुबह दोपहर 3 बजे से शाम को 7 बजे तक कंटिन्यू चलेंगे तब अवस्था तो ख़राब ही होगा ना। उसके बाद बस मिल गया और फिर मैं बस में सोने लगी, तो हस्बैंड रिकॉर्डिंग करने में इनको बोल रहे रिकॉर्डिंग मत करो, घर जाके करो, और ये यहीं पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो देखिए मैंने ज्वेलरी में क्या क्या परचेज़ किया, ये देखिए फ्लावर का है ज्वेलरी मैंने परचेज़ किया है हल्दी में पहनने के लिए। मैं पूरा सेट बाय करना चाहती थी, लेकिन मुझे सेट ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैंने ये मांग टीका और इयररिंग्स वाला ले लिया है। और बाद में अगर सेट अच्छा मिला तो मैं फिर से बाय कर लूँगी। ये देखिए मैंने वेलवेट का चूड़ी लिया है और एक मैंने पोला लिया है, इसे शंखा के साथ पहनते हैं। अगर आप बंगाल में रहते हैं तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे शाखा पोला किसको बोलते हैं। तो मेरा जो शाखा है तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन जो मेरा पोला था ना वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसलिए जब मैं मम्मी के घर जाऊँगी तब मैं उसको पहनूँगी। और साथ में देखिए मैंने इस तरह से कंगन लिया है, ये वेलवेट वाले चूड़ी के साथ पहनने के लिए, और इस तरह से मैंने 4 इयररिंग्स लिए हैं। मुझे इस टाइप के इयररिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने 4 बाय कर लिए हैं। और जो ये वाइट वाला है, इसको जब मैं वो पिंक वाला सूट पहनूंगी तो उसके साथ ही वाइट वाला प्लाजो पहनूंगी, तो उसी के साथ ही मैं मोती वाला ये इयररिंग्स कैरी करूँगी। इस तरह से मैंने ज्वेलरी का शॉपिंग किया है। देखिए मैं कंगन खोल के दिखाई हूँ आपको, पैकेट में समझ नहीं आ रहा था तो मैं आपको इसका ये जो वेलवेट वाला चूड़ी है उसको मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए सिंपल है, सोबर है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अगर आप कैरी करेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे ज़्यादा हैवी पसंद नहीं है, सिंपल वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ इस तरह से ज्वेलरी का शॉपिंग किया है, ज़्यादा कुछ ज्वेलरी शॉपिंग नहीं किया है, बस सिंपल सा थोड़ा बहुत किया है। और मुझे एक चूड़ा एक नेकलेस पसंद आया था, लेकिन अभी मैंने बाय नहीं किया है क्योंकि जो उसका रेंज था बहुत ज़्यादा था और जो रीज़नेबल प्राइस में थे वो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं उसको बाद में बाय करूँगी। तो देखिए 8:30 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए और ये मिल्टन का फ्लास्क मम्मी को दिखाया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी, बोली अच्छा हुआ ले ली, बाद में काम ही आएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने फ्रूट्स में क्या क्या लिया है। मैंने ना मेरे हस्बैंड ने लिए हैं, मैं जो ज़्यादा यहाँ पे फ्रूट्स ही खरीदने गई थी। यहाँ पे अमरूद ले लिए, लीची, मौसमी और एक खरबूजा ले लिए और नींबू ले लिए। और रास्ते में आते ही डॉगी प्लास्टिक खींच लिया, एक अमरूद और 2 नींबू नाली में चले गए। एंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।